बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर न्यू बिस्मिल्लाह अकेडमी। अच्छा जी, आज जो हमारा टॉपिक है, हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ था केमिस्ट्री क्लास 9th का। तो आज हम उससे अपना नेक्स्ट टॉपिक ही पढ़ रहे हैं। जो हमने लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था उससे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग। तो लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था जी ग्रुप से रिलेटेड। आज हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है सिमिलैरिटीज़ इन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। सबसे पहले हम इनको मीनिंग के साथ पढ़ते हैं, इस ये टॉपिक का नेम है, देन उसके बाद हम आगे चलते हैं। लिख रहा है सिमिलैरिटीज़। जो लफ्ज़ है सिमिलैरिटीज़, इसका मतलब है, ये जो लफ्ज़ निकला है सिमिलर से, जिसका मतलब होता है एक जैसा या एक जैसी। इन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होना। ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की मतलब जो आपके पास एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं, कीमियाई खसूसियात जो हैं, उनका एक जैसा होना। कहाँ पे एक जैसा होना? इन द सेम ग्रुप, एक ही ग्रुप में। मिसाल के तौर पे आप ग्रुप नंबर 1 को देख रहे हो, आप ग्रुप नंबर 2 को देख रहे हो, आप ग्रुप नंबर 3 को देख रहे हो, जिसको भी आप ग्रुप नंबर को देख रहे हो, एक ही ग्रुप नंबर लेना है। यानी कि अगर आपने कहा ग्रुप नंबर 1, तो फिर ग्रुप नंबर 1 में जितने एलिमेंट्स होंगे हम उनकी बात करेंगे। अगर ग्रुप नंबर 2 है तो हम ग्रुप नंबर 2 में जितने एलिमेंट्स होंगे हम उनकी बात करेंगे। तो लिख रहा है ग्रुप नंबर 1 या ग्रुप नंबर 2 या कोई भी एक ग्रुप है, उसको हम नाम दे रहे हैं सेम ग्रुप, एक ग्रुप को। यानी कि ग्रुप नंबर 1 के जितने एलिमेंट्स हैं उनको हम कहेंगे सेम ग्रुप एलिमेंट्स। हम अगर ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स होंगे उनको हम नाम दे देंगे सेम ग्रुप एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट्स होंगे उनको हम नाम दे देंगे सेम ग्रुप एलिमेंट्स। मतलब कहने का मकसद ये है कि आपके पास कोई भी एक सेम ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे, उन एलिमेंट्स की कीमियाई खसूसियात, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, एक जैसी होंगी। ये हमारे टॉपिक का जो है ना नेम है। तो आज हमने इसी को पढ़ना है। इस लेक्चर में हम इसको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ सकेंगे वाइट बोर्ड के लिहाज से, तो हमने फर्स्ट आज पढ़ लेंगे और जो नेक्स्ट जो हाफ होगा वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट उसने लिखा, केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। कि कोई भी एटम है उसके जो आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, एलिमेंट्स की कीमियाई खसूसियात उस पर डिपेंड करेंगे। अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 1 के अंदर, ग्रुप नंबर 1 के अंदर आगे हमने इसको डिस्कस भी किया है, हम फिर भी यहाँ पे लिख लेते हैं। ग्रुप नंबर 1 के जितने एलिमेंट्स हैं, ग्रुप नंबर 1 के जितने एलिमेंट्स हैं, उन सब के आउटर मोस्ट शेल में, उन सब के आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ग्रुप नंबर 1 के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, उन तमाम एलिमेंट्स के जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 होंगे। अब आउटर मोस्ट शेल क्या है इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये आपके पास जो है कोई भी आइटम का न्यूक्लियस है और ये उसके शेल्स बने हुए हैं, ठीक है जी, ये उसके शेल्स आ गए। अब ये जो सबसे बाहर वाला शेल है ना, इसका मतलब होता है, इसको हम कहते हैं आउटर मोस्ट शेल। क्या नाम देते हैं इसको हम? आउटर मोस्ट शेल। तो कह रहे हैं इस आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर एक ग्रुप की बात हो रही है तो फिर उस ग्रुप के जितने एलिमेंट्स होंगे उन सब के आउटर मोस्ट शेल में एक जैसे इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हम मिसाल के तौर पे हमने बात की ग्रुप नंबर 1 की, तो हम कंसीडर कर लेते हैं ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स का एटम है। तो कह रहे हैं जी ग्रुप नंबर 1 के जितने एलिमेंट्स हैं उनके जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे? सिर्फ और सिर्फ 1। यानी कि आपके पास जितने एलिमेंट्स होंगे ग्रुप नंबर 1 के, उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जी? 1। ये बात हमने काफ़ी दफ़ा रिपीट कर ली है, ये आगे हमने यहाँ पर भी लिखी है कि जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं सेम ग्रुप के, एक ही ग्रुप के, वो ग्रुप नंबर 1 हो सकता है, वो ग्रुप नंबर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एंड सो ऑन, कोई भी हो सकता है। उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी क्या होंगे? सेम होंगे, एक जैसे होंगे। यानी कि अगर पहला वाला एलिमेंट्स है उसके पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरा एलिमेंट जो होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबके आउटर मोस्ट शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद लिख रहा है दे शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ये जितने एलिमेंट्स होंगे एक ही ग्रुप के, ये सारे के सारे एक जैसी कीमियाई खसूसियात को शो करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं उनकी तादाद भी क्या है? सेम। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम है तो इसका मतलब है कि फिर उनकी कीमियाई खसूसियात भी क्या होंगी? सेम। क्योंकि हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं? किसी भी एलिमेंट के या किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। क्लियर? जिस तरह हमने यहाँ पे कहा था ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स जो हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में जितने एलिमेंट्स हैं उन सब के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब है उन सब की जो केमिकल खसूसियात, कीमियाई खसूसियात, केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो सारों की सारी
मिलती जुलती होंगी। क्यों? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद आगे ग्रुप नंबर 1। अब यहाँ से हम इस चीज़ को लेके चलेंगे फर्दर डिटेल में। लिख रहा है ग्रुप नंबर 1 जो है इसको हम एक और नाम भी देते हैं और उसका नाम क्या होता है? अल्कली मेटल्स। ठीक है, आप अल्कली मेटल्स कह लें या ग्रुप नंबर 1 कह लें, एक ही बात है। लिख रहा है जी आउटर मोस्ट शेल में इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। हमने यहाँ पे पढ़ लिया। ये क्या करते हैं? इस 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं? लूज कर देते हैं, यानी जो एक इलेक्ट्रॉन इनके आउटर मोस्ट शेल में उसको लूज कर देंगे। और जब ये लूज कर देंगे तो फिर इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस का चार्ज आ जाएगा। जब इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा तो प्लस वाले चार्ज को हम नाम क्या दे देते हैं? केटाइन का। आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टार्ट के अंदर कि अगर माइनस का चार्ज होगा तो उसको हम नाम देते हैं एनाइन का, और अगर प्लस का चार्ज है तो उसको हम नाम देते हैं केटाइन का। जब इसके पास से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया गया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? प्लस का, और इस प्लस वाले चार्ज का नाम क्या होता है? केटाइन। उसके बाद लिख रहा है ये आगे चल के क्या बन जाते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल बन जाते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल क्यों बन जाते हैं? क्योंकि जो इनके पास इलेक्ट्रॉन था, जब इन्होंने इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो लूज करने के बाद इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसलिए हमने इनको नाम दे दिया इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। और आपने पहले ही पढ़ रखा है कि मेटल की खसूसियात यही होती है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, और जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो फिर वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। नीचे एग्जाम्पल भी दी गई है, हम उस एग्जाम्पल को भी समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम। अब सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। जैसे ही सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके ऊपर चार्ज भी आ गया, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो कौन सा आया? प्लस का। इसका मतलब है ये क्या बन गया? केटाइन बन गया। क्लियर? अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया हमारे पास रिएक्टिविटी ऑफ द अल्कली मेटल विद वाटर। क्या आपके पास जो अल्कली मेटल है यानी कि ग्रुप 1 के जितने एलिमेंट्स हैं वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो किस तरह से रिएक्ट करेंगे वो बता रहा है। तो ये हमने ले लिया हमारे पास सोडियम, अल्कली मेटल ले लिया हमने, इसको रिएक्ट करवाया किसके साथ? वाटर के साथ। अच्छा जी, जैसे हमारे पास सोडियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करने के बाद ये क्या बना देगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसके साथ क्या बन जाएगा? हमारे पास हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। ये जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है इसको हम नाम दे देंगे जी अल्कली का, और ये जो हमारे पास हाइड्रोजन लिखा हुआ है H2 इसको हम नाम देते हैं हाइड्रोजन गैस का। उसके बाद लिख रहा है जी अल्कली मेटल रिएक्ट विगोरसली विद वाटर, कि अल्कली मेटल जो है वो वाटर के साथ विगोरसली रिएक्ट करता है। रिएक्ट का मतलब तो है कि रिएक्शन करना, विगोरसली का मतलब होता है बहुत तेजी से, बहुत तेजी से या बहुत शिद्दत के साथ। तो लिख रहा है अल्कली मेटल जो है वाटर के साथ बहुत तेजी के साथ या बहुत शिद्दत के साथ रिएक्ट करता है। उसके बाद लिख रहा है ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल, यानी कि ग्रुप 1 के जितने एलिमेंट्स हैं अगर इनके साथ ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन लगा होगा तो वो सारे के सारे क्या होंगे? बेसिक इन नेचर होंगे। यानी कि अल्कली मेटल के ऑक्साइड्स जितने भी होंगे वो नेचर वाइज क्या होंगे? सारे बेसिक होंगे। नीचे उसने रिएक्शन भी दे दिया K2O, ये हो गया आपके पास ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल। ये रिएक्ट किसके साथ कर रहा है? वाटर के साथ। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? 2KOH, और ये जो 2KOH बना है ये भी आपके पास क्या है? अल्कली है। उसके बाद आ जाएगा रिएक्टिविटी ऑफ द अल्कली मेटल, के जो अल्कली मेटल है उनकी रिएक्टिविटी बताओ कि रिएक्टिविटी उनकी क्या होगी। तो लिख रहे हैं जी रिएक्टिविटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप। जो आपके पास अल्कली मेटल की रिएक्टिविटी होगी वो डाउन द ग्रुप, यानी कि जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे होंगे यानी कि ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होंगे तो उनकी रिएक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। वो इंक्रीज क्यों होगी? क्योंकि इसकी रीजन मैंने आगे लिख दिया, क्योंकि उनका एटॉमिक साइज यानी कि जो एटम का साइज होता है वो भी क्या होता है? बढ़ता है। मैं आपको ये बुक से भी बता देता हूँ। अब ये देखें जी आपके पास पीरियोडिक टेबल बना हुआ। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं यानी कि टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपके पास जो अल्कली मेटल है यानी कि ये फर्स्ट वाले ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं अल्कली मेटल, अगर आप टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। इनकी रिएक्टिविटी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि इन सब का क्या होगा? एटॉमिक साइज बढ़ रहा होगा। तो ये था जी हमारा टॉपिक जिसका नाम था सिमिलैरिटीज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। ये अभी हमने हाफ पढ़ा है, नेक्स्ट हाफ जो होगा वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।